पूजा अपने शौहर के साथ एक गांव में रहती थी। पूजा का शौहर एक मजदूर था और उसकी आमदनी इतनी थी कि बस मुश्किल से ही गुजारा होता था। पूजा इन हालात से परेशान होके सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो अपने शौहर का हाथ बटा सके। पूजा सोच ही रही होती है कि उसके जहन में अचानक एक ख्याल सा आता है कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, क्यों ना कुछ बीज बो के उसमें खेती की जाए। अगले दिन पूजा बीज बोने की गर्ज से जमीन में खुदाई शुरू कर देती है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ ध्यान देती है तो उसे एक बोना दिखाई देता है। पूजा बोना देख के घबरा सी जाती है तो बोना कहता है, मैं पिछले 2 सालों से इस जमीन में अपने घर वालों के साथ रिहाइश पजीर हूँ। अगर तुम इस जमीन की खुदाई कर दोगी तो मैं बेघर हो जाऊंगा। पूजा बोने की बात सुन के कहती है, बोने भाई, मैं जमीन के उस हिस्से की खुदाई नहीं करूंगी। आप बेफिक्र होके अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं। बोना पूजा की बात सुन के बहुत खुश होता है और पूजा को कुछ जादुई बीज देता है और कहता है, ये जादुई बीज हैं, इन्हें जमीन की दूसरी तरफ बो दो और सुबह तक का इंतजार करो। बोना ये कहकर गायब हो जाता है। अगले दिन पूजा बोने के दिए गए बीज को जमीन में बो देती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन पूजा जब अपने घर के पिछले हिस्से में जाती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बोने के दिए हुए बीज अब खूबसूरत से फलों में तब्दील हो गए थे। पूजा दिल ही दिल में बोने की शुक्रगुजार होती है और उन फलों को बेचकर अपने शौहर का हाथ बटाती है। पूजा की जमीन के फल बहुत ही ताज़ा और रसीले होने की वजह से लोगों में मशहूर हो जाते हैं और यूं पूजा के हालात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। कहानी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।